दोस्तों क्या हुआ जब चेन्नई और आरसीबी के बीच हुए 8 ओवरों के मुकाबले में आईपीएल के दो सबसे बड़े शेर धोनी और कोहली आपस में एक साथ भिड़ गए। तो ये बात है 2013 में खेले गए आरसीबी और चेन्नई के बीच एक महामुकाबले की, जहां मैच शुरू होने से पहले ही तेज बारिश ने मैच में खलल डाल दी। इसकी वजह से दोनों टीमों के बीच अब मैच केवल 8 ओवरों का खेला गया। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले आरसीबी को बैटिंग करने का न्योता दिया और आरसीबी की तरफ से T20 के महामानव क्रिस गेल और कप्तान विराट कोहली ओपनिंग करने आए। चूँकि 8 ओवरों के मैच में पावर प्ले केवल 2 ही ओवरों का था, इसलिए कप्तान विराट कोहली ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर पारी की शुरुआत की और उसके बाद भी लगातार चौके और छक्के ही लगाते रहे। वहीं दूसरी तरफ क्रिस गेल भी अपने ही जिगरी दोस्त जेसन होल्डर के ओवर में बैक टू बैक 3 छक्के लगाकर T20 फॉर्मेट का महामानव होने का परिचय दिए। आज दोनों ही बल्लेबाज डगआउट से ही ठान कर आए थे कि चेन्नई के किसी भी गेंदबाज को छोड़ना नहीं है। नतीजा यह होता है कि आरसीबी का स्कोर शुरुआत में ही रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा था। तभी धोनी ने गेंद थमाई अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज डेवन ब्रावो को और ब्रावो ने 13 गेंद पर 28 रन बनाकर खेल रहे चेन्नई के लिए सबसे बड़े खतरे बने क्रिस गेल को चलता कर दिया, जिससे चेन्नई को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली। लेकिन अभी भी दूसरे छोर पर विराट कोहली चेन्नई के लिए खतरा बने हुए थे। गेल के जाने के बाद वह अपना आक्रामक बैटिंग जारी रखते हैं। इसी बीच अब मैदान पे आते हैं एबी डिविलियर्स, जो कि अपने दोस्त विराट कोहली का साथ नहीं दे पाते। वो सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कोहली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह चेन्नई के हर एक गेंदबाज की जमकर धुनाई किए और मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। इस तरह विराट कोहली ने मात्र 29 गेंदों पर 56 रन बनाकर चेन्नई को पूरे 8 ओवरों में 106 रनों का टारगेट दिए और अब चेन्नई को मैच जीतने के लिए 107 रनों की जरूरत थी। जहां चेन्नई की तरफ से ओपनिंग करने आई माइकल हसी और मुरली विजय। हसी पहली गेंद पर चौका लगाकर पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन दूसरे ही ओवर की दूसरी गेंद पर जहीर खान माइकल हसी को आउट करके चेन्नई को पहला झटका दे दिए। अब मैदान पे आते हैं मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना और आते ही उसी ओवर की अगली ही गेंद पर जहीर खान ने उन्हें भी आउट करके चेन्नई को 440 बॉल का दूसरा झटका दे दिए। अब मात्र 11 के स्कोर पर चेन्नई अपने 2 बड़े विकेट खोकर शुरुआत में ही पूरी तरह से दबाव में आ जाती है। उसके बाद मैदान पर आए डेवन ब्रावो, जो कि मुरली विजय के साथ मिलकर चेन्नई की पारी को थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भी आरसीबीएन गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए और छक्का लगाने के चक्कर में आउट हो गए। इस समय चेन्नई का स्कोर 4 ओवर में सिर्फ 29 रन पर 3 विकेट था और अब भी चेन्नई को मैच जीतने के लिए सिर्फ 24 गेंदों पर पूरे 78 रनों की जरूरत थी। मैच चेन्नई के हाथों से पूरी तरह निकल चुका था। लेकिन तभी मैदान पे आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो कि मुरली विजय के साथ मिलकर चेन्नई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और इसी बीच मुरली विजय एक चौका और 2 छक्का लगाकर वह भी अपना विकेट गंवा बैठे। मुरली के आउट होने के बाद अब धोनी भी अपना पावर दिखाते हैं और एक ऐसा छक्का मारते हैं जो कि गेंद सीधे स्टेडियम के छत पर जाकर गिरती है। उसके बाद धोनी एक और चौका लगाते हैं, फिर उसके जस्ट बाद एक और शानदार छक्का लगाते हैं, लेकिन जीत चेन्नई के हाथों से काफी दूर निकल चुकी थी और आखिर में धोनी भी छक्का लगाने के चक्कर में आउट हो गए। इस तरह चेन्नई की टीम पूरे 8 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर केवल 82 रन ही बना पाई और आरसीबी अब मैच 24 रनों से जीती।